गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे। हमारा जो ये चैप्टर है अर्थशास्त्र और वो अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं, जो एडम स्मिथ को कहा था, इनका जो बुक का नाम है आपका वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब लिखे थे इन्होंने? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में। इसे धन का विज्ञान कहता है। वेल्थ ऑफ नेशन को क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा जाता है। और इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया था? और हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नौकरी जो होता है, नौकरी क्या है? सर्विस है, एक सेवा है। नौकरी क्या है? एक सर्विस और सेवा है। हम लोग आते हैं आपका इकोनॉमिक्स के अंदर सेक्टर, क्षेत्र के अंदर सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वभाव, स्वरूप, एक होता है शर्त, एक होता है स्वामित्व। स्वभाव, स्वरूप, शर्त और स्वामित्व, ठीक है। हम लोग पहले स्वभाव देखते हैं, शर्त देखेंगे, फिर स्वामित्व देखेंगे, ठीक है। तो स्वभाव में आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में आते हैं नेचुरल और प्राकृतिक। प्राथमिक क्या आता है? नेचुरल आता है, प्राकृतिक आता है। इसमें जो आपके काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लाल कॉलर धारी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कॉलर धारी कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में आप काम करते हैं, ये आपका कहाँ से? हमें प्राकृतिक से मिलता है, नेचर से मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल कॉलर धारी कहते हैं। और द्वितीयक, द्वितीयक में क्या होता है? जिसमें आपका जो प्राथमिक जो उत्पादन है उसको निर्मित करके विनिर्माण किया जाता है, उसे ये हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र। इसमें जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर धारी। क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर धारी कहते हैं। तृतीयक, तृतीयक में आपका ट्रांसपोर्ट आता है, आपका हॉस्पिटल आ गया, आपका पॉलिसी ये आ गया, नौकरी हो गया, मोबाइल हो गया, बैंक हो गया, ये सब कहाँ? तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसमें इस जो तृतीयक क्षेत्र में जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाइट पोस्ट या व्हाइट कॉलर, व्हाइट पोस्ट श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? व्हाइट पोस्ट श्रमिक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले को लाल कॉलर धारी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले ब्लू कॉलर धारी कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले व्हाइट पोस्ट श्रमिक कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमें नेचर और प्रकृति हो जाता है, और द्वितीय में आपका निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, तृतीय में आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पॉलिसी हो गया, नौकरी हो गया, मोबाइल हो गया, बैंक हो गया, ये सब हो गया। अब आते हैं हम लोग सेक्टर जो होता है, क्षेत्र का जो सेकेंड जो आपका है शर्त। शर्त में क्या आता है? एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है। संगठित में आपका जो होता है उसमें आपका वेतन मिलेगा, अवकाश मिलेगा, टाइमिंग। मतलब संगठित में एक फिक्स रहता है कि आपको इतना से इतना बजे तक काम करना है, आपको मंथ में इतना अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, और आपको फिक्स वेतन है कि आपको मिलेगा ही। असंगठित में क्या होता है कि दूसरा क्या होता है? असंगठित है। असंगठित में क्या होता है कि तीनों चीज का सुविधा नहीं होता, क्योंकि वेतन इसमें क्या है, आप अवकाश इसमें आपको बहुत कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, वो तो आपको कंपनी डिपेंड करता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर आपका टाइमिंग, इसमें टाइमिंग कोई निश्चित नहीं होता असंगठित में, आपको कितना देर काम करवाएगा। और वेतन आपको भी नहीं है कि फिक्स नहीं है, इतना ही वेतन देगा। आपका जो वेतन क्या है कि संगठित में आप इस लेवल का काम कर रहे हैं तो आपको इस लेवल का नौकरी जो पेंशन है आपको जो आपका आपका वेतन मिलेगा, ठीक है। इसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्वामित्व। स्वामित्व 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व में जैसे क्या कि जो कंपनी होता है वो 4 प्रकार के, जैसे निजी हो गया, सार्वजनिक हो जाता है, एक हो जाता है संयुक्त हो जाता है, एक सहकारी होता है। संयुक्त में निजी में क्या होता है? आपका प्राइवेट कंपनी, जो आपका जो प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट लोग चलाते हैं उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं, ठीक है। और सरकार आपका जो है आपका सार्वजनिक जो होता है ये सरकार चलाती है। सार्वजनिक जो कंपनियां होती है वो कौन चलाती है? सरकार चलाती है। जैसे आपका जो प्राइवेट में आ जाता है, आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो जाता है, ये सब कंपनी आते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का जितना हो गया निजी क्षेत्र में आता है। टाटा हो गया, इसमें कौन चीज आता है? आपका टाटा आ जा सकता है, ठीक है। टाटा, रिलायंस वगैरह इसमें आ जाएगा। सार्वजनिक में आपका सरकारी हो गया, इसमें आपका रेलवे आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर में आता है, रेलवे आ गया, मतलब महारत्न कंपनियां आ सकती है इसमें, ठीक है। संयुक्त जैसे आपका पीपीपी, संयुक्त में क्या होता है कि आपका जो ज्वाइंट सेक्टर रहता है, इसमें क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि निजी सार्वजनिक दोनों भागीदारी होता है, मतलब ये दोनों मिल के इसमें काम करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे हो गया मेट्रो हो गया, वर्तमान में सबसे तेजी से विकास जो हो रहा है अपने जो पीपीपी का जो संयुक्त सेक्टर में मेट्रो का हो रहा है ये, ठीक है। ये आपका संयुक्त सेक्टर है। अब आते हैं हम लोग सहकारी। चौथा क्या है? सहकारी। सरकारी सहकारी जो है, ठीक है,
सहकारी जो होता है कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है। ये कोऑपरेटिव क्या होता है आपका, ये कंपनियां दिशा निर्देश अब सरकार करती है, दिशा निर्देश सरकार करती है। जैसे आपका इसमें आता है बैंक आ गया, जैसे दिशा निर्देश आरबीआई करती है, सरकार करती है, और इसमें जो है आपका संचालन जो होता है लोगों द्वारा, कई लोगों के द्वारा, समूह के द्वारा होता है। इसमें कोऑपरेटिव बैंक का जैसे हो जाता है, बैंक वगैरह हो गया, ये सब आ जाता है, इसमें सरकारी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसमें क्या एक मुख्यतः ये होता है कि इसमें संचालन कौन करता है, सरकार करता है, ठीक है। और इसको मिलकर कई लोगों के समूह मिलकर इसमें संचालन करते हैं, जो चीज़ का सरकार का जो स्कीम होता है वगैरह जो चीज़ होता है वो आपका इधर करते हैं, ठीक है। अब आता है तो उत्पादन, उत्पादन जो है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, ब्याज होता है, इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें आपका देखते हैं हम लोग क्या होता है, 4 सेक्टर में क्या होता है। एक होता है आपका कैपिटल, कैपिटल पूंजी, दूसरा होता है भूमि, भूमि, और तीसरा होता है श्रमिक, चौथा होता है उद्यमी। ये 4 चीज जो उत्पादन के लिए 4 चीज होना चाहिए। तो पूंजी में आपका हो गया कैपिटल, इसमें आपको पूंजी जो कैपिटल होता है इनमें आपका इंटरेस्ट, आपका ब्याज मिल गया। और भूमि, जैसे भूमि के लिए आपको रेंट या किराया देना पड़ेगा, तो ये आपको उत्पादन के लिए भी हो गया कॉस्ट। श्रमिक जो था इसको वेतन या सैलरी देना है। और फिर उद्यमी जो है मालिक होता है, उसको इस सब के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट हो गया। ये चीज उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहते हैं सीमित संसाधनों से अधिक उत्पादन, मतलब जो आपका लिमिटेड सोर्स से अधिक उत्पादन जो हो गया उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र जो है, जो आपका चाणक्य ने लिखा है, भारतीय अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। यह किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, आपका प्रशासन हेतु। ये ठीक है, ये प्रशासन हेतु है। ठीक है, भारतीय आर्थिक नीति का जनक जो है, ये कौन है, भारतीय आर्थिक नीति के जनक एम विश्वेश्वरैया है। एम विश्वेश्वरैया है, एम विश्वेश्वरैया है। एम विश्वेश्वरैया का जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया है। कौन है, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया है, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया है। अब आते हैं हम लोग संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर इसे बांटा गया है। संसाधन के स्वामित्व या उत्पादन साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी, जो होता है कैपिटलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट, और मिश्रित ना मिक्स्ड। आपका पूंजीवादी में आता है प्राइवेट जितना आज बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो प्राइवेट, मतलब किसी एक विशेष आदमी के हाथ में होता है प्राइवेट। जैसे इसमें आपका जो देश आते हैं, आपका जापान आ गया, यूएसए आ जाता है, चीन आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। अब समाजवादी में क्या था, जो चीज जो जितनी भी चीज होती है सब चीज सरकार के पास होता है। सरकार भी, जैसे सोवियत संघ हो गया, आपका रूस हो गया, वियतनाम हो गया, क्यूबा हो गया, और उत्तरी कोरिया हो गया। क्या आ जाएगा, उत्तरी कोरिया भी आ जाएगा। अब तीसरा है मिश्रित, मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या आता है, सरकार निजी दोनों मिलकर, जैसे भारत में ये चीज है, सरकार निजी दोनों मिलकर काम करती है। और स्वीडन में हो गया, फ्रांस में, यहाँ पे क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय द्वैत अर्थव्यवस्था, द्वैत अर्थव्यवस्था जो ड्वेल होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका परंपरागत और आधुनिक दोनों विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका एक देखा जाता है उदाहरण भारत है। जैसे परंपरागत, जैसे ओल्ड गाँव में जैसे खेती किया जाता है, तो जैसे आपका गाँव में परंपरागत ओल्ड जैसे किया जाता है, ठीक है। और आधुनिक शहर में कुछ चीज होता है तो न्यू हो गया, ठीक है। दोनों प्रकार के जो है आपका परंपरागत और आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आते हैं समांतर अर्थव्यवस्था। समांतर अर्थव्यवस्था को कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। समांतर अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, पैरेलल इकोनॉमी। जैसे काला धन हो गया, अत्यधिक बढ़ जाना, इसे क्या कहते हैं, समांतर अर्थव्यवस्था। काला धन का जो अत्यधिक बढ़ जाना क्या होता है, पैरेलल हो जाए, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। काला धन का अत्यधिक बढ़ जाना, ठीक है। काला धन क्या होता है, धन पर टैक्स नहीं और टैक्स नहीं दिया जाता है, वह धन जो है जिसपे टैक्स नहीं दिया गया है और जिसकी जानकारी सरकार को नहीं है। मतलब काला धन वो धन होता है जिसमें जो धन पर टैक्स नहीं दिया गया है और उसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो चैप्टर है, ये हमारा जो पहला चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।